Good morning student. Today we are going to start exercise 8.1 quadrilateral chapter. इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 10 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा कि ABCD हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है और AP और C की जो है बेटा वो परपेंडिकुलर है। किससे? A से और C से किस पे परपेंडिकुलर है? डायगोनल BD पे। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल APB आप देखेंगे APB कहाँ पे है बेटा? ये APB है और CQD ये है। हमें क्या दिखाना है? इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। और AP जो है बेटा हमें किसके इक्वल दिखाना है? CQ के इक्वल दिखाना है। तो लेते हैं बेटा इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD। APB और CQD में बेटा आप देखेंगे, इनमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी साइड इक्वल हैं या कौन से इसमें एंगल इक्वल हैं। तो आप देखेंगे बेटा, अब इतना तो हमें पता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे AB जो है बेटा CD के इक्वल होगा। इक्वल क्यों होगा? अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की। ठीक है बेटा, अब आप देखेंगे AB जो है वो किसके पैरेलल है? CD के। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल ABP किसके इक्वल है बेटा? एंगल CDB के। ये इक्वल क्या है? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बेटा, अब हम इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, है ना। और इसमें कौन सी हमारा कॉमन है? तो आप देखेंगे कि एंगल APB और एंगल CQD ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो ये दोनों इक्वल हुए। अब हम देखेंगे कि किस प्रॉपर्टी से हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हमारा बेटा 90 था, है ना। ये हमारा 90 था। यहाँ पे हमारे क्या थे? दो एंगल इक्वल हो गए हैं। ये वाला एंगल जो था ये इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। एक साइड इक्वल थी। ठीक है, तो बाई AAS, ठीक है, AAS एंगल साइड प्रॉपर्टी से हमारा क्या होगा? हमारे दोनों ट्रायंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल APB हमारा बेटा कॉन्ग्रुएंट किसके हो गया? CQD के हो गया। और यहाँ पे बेटा हम लिखेंगे CPCT से हमारा क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो AP हमारा किसके इक्वल हो गया बेटा? CQ के इक्वल हो गया। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद में देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11। स्टूडेंट, इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा हमारा, हमें गिवन है कि ABC और DEF में अगर हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो इन दोनों ट्रायंगल में इक्वल क्या क्या है देखेंगे बेटा। AB जो है वो DE के इक्वल है और साथ में हमें गिवन है कि AB जो है वो DE के पैरेलल है। BC जो है बेटा वो EF के इक्वल है और BC जो है वो EF के पैरेलल भी है साथ में। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है कि ABED हमें क्या दिखाना है बेटा? एक पैरेललोग्राम दिखाना है। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ BC जो है बेटा EF के इक्वल है, ये BC EF के इक्वल भी है। ठीक है, अब इसके हमें कौन कौन से पार्ट प्रूव करने हैं? फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ABED को हमें पैरेललोग्राम दिखाना है, BEFC को हमें पैरेललोग्राम दिखाना है ना। और हमें क्या करना है? AD पैरेलल CF के दिखाना है, AD CF के इक्वल दिखाना है और ACFD को हमें पैरेललोग्राम दिखाना है। तो ये पार्ट हमें इसके प्रूव करने हैं। ठीक है बेटा, देखेंगे अब कैसे कैसे इसको हम करेंगे। सबसे पहले हमें ABED को पैरेललोग्राम दिखाना है। तो हम देखते हैं बेटा ABED हमारा यहाँ पे है। देखो ये वाला हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अब इसमें हमें गिवन भी था यहाँ पे कि AB जो है बेटा वो DE के इक्वल है और AB जो है DE के पैरेलल भी है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो होती हैं इक्वल भी होती हैं, इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो इसका मीन्स क्या हुआ बेटा कि ABED EJ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे बेटा क्या हुआ? ABED जो है हमारा एक यहाँ पे पैरेललोग्राम भी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं BEFC को हमें पैरेललोग्राम दिखाना है। BEFC को हमें पैरेललोग्राम दिखाना है। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले में बेटा आप लिखेंगे कि BC जो है बेटा वो हमारा EF के इक्वल है। BC किसके इक्वल है? EF के इक्वल है। और BC जो है वो EF के पैरेलल भी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सो
BEFC इज ए, BEFC हमारा क्या होगा, BEFC इज ए पैरेललोग्राम, BEFC भी हमारा एक पैरेललोग्राम होगा। अब इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं बेटा। थर्ड पार्ट में AD किसके पैरेलल दिखाना है, CF के। AD किसके पैरेलल दिखाना है, CF के। अब आप देखेंगे बेटा ये यहाँ पे हमारा BEFC एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। BEFC एक पैरेललोग्राम है हमारा, तो हमारा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि B जो है हमारा वो CF के इक्वल होगा और B जो है बेटा वो CF के पैरेलल भी होगा, ठीक है। यहाँ पे जब हमने ABED को पैरेललोग्राम प्रूव किया था तो हम ये भी कह सकते हैं बेटा यहाँ पे कि B जो है हमारा वो किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, ठीक है। और B जो है वो AD के पैरेलल भी है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बेटा दोनों इक्वेशन को देखें तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन से आप देखेंगे तो यहाँ पे B AD के इक्वल है, यहाँ पे B जो है CF के इक्वल है। तो AD यहाँ पे बेटा किसके इक्वल हो गया हमारा, AD जो है हमारा CF के इक्वल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये हमारा देखो यहाँ पे B AD के पैरेलल है, BE CF के पैरेलल। तो हम यहाँ पे ये भी तो कह सकते हैं कि AD जो है वो हमारा CF के पैरेलल होगा। तो इसका मीन्स क्या है बेटा कि ACFD इज ए पैरेललोग्राम। तो ACFD हमारा क्या होगा बेटा, एक पैरेललोग्राम ही होगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया। उसके बाद में हमें ACFD को क्या दिखाना है, पैरेललोग्राम दिखाना था। देखो हमें AD पैरेलल CF दिखाना है, वो मैंने दिखा दिया। और जब AD CF के इक्वल हो गया और पैरेलल भी हो गया तो ACFD एक हमारा पैरेललोग्राम भी हो गया। तो इसको कॉपी कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12। स्टूडेंट इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन है बेटा कि हमें गिवन है ABCD, हमें एक ट्रेपेजियम गिवन है और साथ में हमें गिवन है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है और AD जो है बेटा वो किसके इक्वल है, हमारा BC के इक्वल है। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। प्रूव हमें करना है कि एंगल A को एंगल B के इक्वल दिखाना है, एंगल C को एंगल D के इक्वल दिखाना है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, डायगोनल AC को किसके इक्वल दिखाना है, डायगोनल BD के इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन इसमें किया है, प्रोड्यूस AB को हमने प्रोड्यूस किया है, कहाँ तक प्रोड्यूस किया है, E तक प्रोड्यूस किया है। तो कंस्ट्रक्शन में बेटा यहाँ पे लिखेंगे आप कि प्रोड्यूस AB टू E। AB को हमने प्रोड्यूस किया है, कहाँ तक प्रोड्यूस किया, E तक प्रोड्यूस किया। एंड जॉइन C टू E, और हमने ज्वाइन कर दिया है उसके बाद में C को E से हमने ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। और हमने इस तरह से इसको ज्वाइन किया है कि AD जो है हमारा बेटा, AD जो है हमारा C के पैरेलल भी हो और AD जो है हमारा किसके इक्वल है, CE के इक्वल है। हमने इस तरह से इसको प्रोड्यूस किया है कि AD जो है हमारा CE के पैरेलल हो जाए और AD जो है वो CE के इक्वल भी हो, ठीक है। अब देखेंगे हम इसको कैसे करेंगे बेटा। हमें सबसे पहले दिखाना है कि एंगल A को एंगल B के इक्वल दिखाना है। तो हमें गिवन क्या है कि AD जो है बेटा वो हमारा किसके इक्वल है, AD BC के इक्वल है, ठीक है। और AD जो है हमारा किसके इक्वल है, CE के इक्वल है। अभी हमारा कंस्ट्रक्शन से ये प्रूव हुआ था, ये तो हमें गिवन था, ये हमारा कंस्ट्रक्शन से था। तो यहाँ से BC जो है बेटा किसके इक्वल हो गया, CE के इक्वल हो गया। तो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल BCE, अगर हम BCE की बात करें बेटा तो आप देखेंगे कि BC जो है हमारा CE के इक्वल हो गया। मैं इसको एंगल 1 लिख देता हूँ, इसको एंगल 2 लिख देता हूँ। तो BC के सामने बेटा आप देखेंगे BC के सामने हमारा कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 2। CE के सामने हमारा एंगल कौन सा आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है। यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो एंगल 2 हमारा किसके इक्वल हो गया बेटा, एंगल 1 के इक्वल हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हमने अभी कंस्ट्रक्शन से देखा था कि
ए जो है हमारा, ये ADCE हमारा क्या बन गया बेटा, एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम क्यों होगा, क्योंकि AD जो है वो BC के इक्वल हमें गिवन था, और AD जो है हमने किसके इक्वल प्रूव, AD जो है हमने C जो है हमने AD के पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करा है, तो ADCE हमारा क्या बन गया बेटा, एक यहाँ पे पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, अच्छा, या इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे कि ये तो हमें गिवन था कि AB जो है हमारा CD के इक्वल है ना। AD हमारा किसके इक्वल है बेटा, AD हमारा BC के इक्वल है, और AB जो है हमारा CD के पैरेलल भी है। और यहाँ से हमने क्या प्रूव किया है कि AD जो है हमारा, AD हमारा किसके इक्वल है, ये AD हमारा C के इक्वल भी है कंस्ट्रक्शन से। AD हमारा किसके इक्वल है, यहाँ पे इक्वल लगाओ, AD हमारा C के इक्वल भी है, पैरेलल भी है, और AD जो है C के इक्वल भी है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम देखें AD जो है C के पैरेलल है, सो ADCE इज ए पैरेललोग्राम, ये हमारा एक पैरेललोग्राम हुआ। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं जरा। अब यहाँ पे बेटा AD और CE हमारा पैरेलल है ना, एंड AD और C पैरेलल है, एंड AE इज ट्रांसवर्सल, और AE हमारे क्या है बेटा, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा क्या इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला एंगल और ये एंगल है ना, एंगल A प्लस एंगल 2, इन दोनों का सम कितना होगा बेटा, 180 होगा। ये हमारे कौन सा एंगल है, को इंटीरियर एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और आप देखेंगे बेटा यहाँ पे कि ये वाला एंगल B प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 है। ठीक है, अब ये तो मेरी, इसको मैं ले लेता हूँ बेटा कि मेरी क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मेरी क्वेश्चन नंबर 2 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से आप देखेंगे तो एंगल A प्लस एंगल 2 हम इक्वल रख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल 1 के, लेकिन एंगल 2 तो एंगल 1 के इक्वल है, तो एंगल A इसको मैं 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे एंगल B प्लस एंगल 1, एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल, तो एंगल A बेटा किसके इक्वल आ गया हमारा, एंगल B के इक्वल आ गया। एंगल A हमारा किसके इक्वल आ गया, एंगल B के। ये तो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट था जो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमें प्रूव करना है बेटा कि एंगल C को हमें किसके इक्वल दिखाना है, एंगल D के इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं, इसको आप कॉपी कर लें, इधर इसके हम नेक्स्ट वाले पार्ट को करते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लेना। तो एंगल A जो है बेटा हमने एंगल B के इक्वल प्रूव कर दिया। अब आप देखेंगे एंगल A प्लस एंगल D, इन दोनों का सम भी बेटा 180 होगा। ठीक है, 180 डिग्री होगा ना इसका सम। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 ले लेता हूँ, क्योंकि ये भी मेरे कौन सा एंगल है, को इंटीरियर एंगल है। ठीक है बेटा, ये भी मेरे को इंटीरियर एंगल है। ठीक है, एंगल B और एंगल C, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। इसको इक्वेशन 4, ये मेरे को इंटीरियर एंगल है, तो इनको मैं यहाँ पे इक्वल भी रख सकता हूँ। एंगल A प्लस एंगल D को एंगल B प्लस एंगल C के इक्वल रख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन एंगल A बेटा एंगल B के इक्वल मैंने अभी प्रूव कराया, तो मैं यहाँ पे एंगल B लिख देता हूँ। एंगल B से एंगल B कैंसिल, तो एंगल D किसके इक्वल आ गया, एंगल C के, या एंगल C बेटा एंगल D के इक्वल हो गया। ठीक है, ये भी हमें प्रूव करना था इसमें। ठीक है, और इसका एक पार्ट और हमें प्रूव करना था, और ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो इन दोनों ट्रायंगल की बात कर लेते हैं बेटा। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD, इन दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे क्या क्या इक्वल है। तो आप देखेंगे बेटा AB जो है बेटा वो AB के इक्वल है। इक्वल क्यों है, क्योंकि ये हमारा कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल की। ठीक है, इसके बाद हमें पता था कि AD जो है बेटा हमारा किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, ये हमें गिवन भी था। ठीक है, और एंगल A हमारा किसके इक्वल है बेटा, एंगल B के इक्वल है। ठीक है, ये तो हमने प्रूव किया है। ठीक है, तो बाई एस से क्या हुआ बेटा
कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BCD बेटा हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो बाई CPCT से क्या होगा, क्या लिख सकता हूँ मैं कि AC जो है हमारा किसके इक्वल है, BD के इक्वल है, और यही हमें प्रूव करना था। तो आज आप एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। बाकी एक्सरसाइज 8.2 हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।